लोकतंत्र जीत गया क्योंकि 400 पार वाले 240 पर आकर अटके। ये सच मानिए कि अगर वो 400 पर आते, और ये मैं नहीं कह रहा था, उनकी सांसद उम्मीदवार ज्योति मिर्धा ने कहा, लल्लू सिंह जी ने कहा, गोविल साहब ने कहा, और भाजपा के नेता बड़े अहंकार और दम से कहा करते थे कि 400 पार इसलिए चाहिए कि फिर संविधान बदलेंगे और फिर जैसा देश हम चाहेंगे वैसा बनाएंगे। पर देश के 140 करोड़ से अधिक लोगों ने कहा कि ये जनादेश हम देने वाले नहीं, और उस अहंकार को तोड़ने के लिए लोगों ने 400 से 240 पर लेकर आए। और मैं आपको आज एक और जिम्मेवारी से बात कहता हूँ, अगर आप देखें तो वो लगभग 79 ऐसी सीट हैं, 79, जहाँ पर बहुत सारी वोटें आज भी विवादित हैं। वो पूरा मामला कुछ एनलाइटेंड सिटीजन्स के द्वारा चुनाव आयोग के सामने रखा गया है। ये चुनाव आमने सामने का चुनाव नहीं था। एक तरफ बीजेपी थी, उनके साथ ईडी इलेक्शन डिपार्टमेंट खड़ा था, इनकम टैक्स था, मीडिया था, सरकार का पूरा तंत्र था, और वोट की हेराफेरी भी थी, और कहीं ना कहीं जो भी कुछ घालमेल ईवीएम में होता हो। मामला क्या है? अगर आपने इतनी बड़ी बात छेड़ी दी है, इतने बड़े मंच से, आईटीवी नेटवर्क का है, तो मैं चाहूंगा कि फिर आप खुलकर ही बताएं कि क्या लगता है कि और बेहतर नतीजा हो सकता था। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, आप लोग 100 से नीचे हैं तो भी खुश हैं, और ये एक चलता है कि वो लोग सरकार में आ चुके हैं, एनडीए की सरकार बन चुकी है, वो लोग खुश क्यों ना हो? हैट्रिक करे और फिर सत्ता हथिया ले, सत्ता लोगों के विश्वास से ना मिले, हथियाई हुई सत्ता पर मैं फिर भी बैठा हूं। कांग्रेस को 100 सीट आई, ये सच है, पर आप ये क्यों भूल जाते हैं कि हम अलायंस के अंदर लड़े, हम सारी सीट नहीं लड़े। हमने एक लार्जर आइडियोलॉजी, सोच का परिणाम है, उस ताने बाने का परिणाम है जो कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी महागठबंधन बना। लेकिन फिर आप लोग कहते हैं कि भाई उधर स्पेस जाता होता है। आप मुझे कारण बताइए, मैं क्यों ना पूछूं कि ये कांग्रेस का अब तक का वर्स्ट है, 3 चुनाव में नतीजे, आप लोग को इससे ज्यादा की उम्मीद थी, और कहीं ना कहीं जिस तरह से राहुल गांधी साहब के पूरे देश में यात्राएं रही थी, रिजल्ट कांग्रेस के इससे बेहतर नहीं होने। देश में संविधान की बात हो, इस देश में प्रजातंत्र की बात हो, इस देश में भारतीय जनता पार्टी की तोड़ने वाली संस्कृति से लोहा लेने की बात हो, इस देश में नफरत मिटाने की बात हो, इस देश में गरीब के अधिकार छीनने की बात हो, इस देश में मिडिल क्लास के अधिकारों की रक्षा की बात हो, एक प्रहरी की तरह हम वहाँ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मुझे मालूम है बीजेपी के कुछ मित्रों को ये सुनकर पीड़ा होती है, पर ये जनादेश है। जब हम हारे थे, याद करिए 2024 में, बीजेपी एक सार लूजर है, उनके लिए अंगूर खट्टे हैं जैसी बात है। वो जीत भी गए और जीत कर हार गए, और प्रजातंत्र हार कर भी जीत गया। इसलिए ये है अंतर। एक सवाल उठता है कि विपक्ष की भूमिका को लेकर राहुल गांधी साहब अब बन चुके हैं, एलओपी बन चुके हैं, और जिस तरह की कहीं ना कहीं बजट पे चर्चा हो रही थी, पीएम साहब बोल रहे थे, और पीएम साहब के बजट स्पीच के दौरान ही जिस तरह से बार बार इंटरवीन किया जा रहा था, बोला जा रहा था, तो एक जो जिम्मेवार विपक्ष है वो टाइम क्यों मुद्दा उठाइए। मुद्दा उठाना विपक्ष का काम है, चाहे संसद में हो या संसद के बाहर हो। इस तरह का जो टाइम वेस्ट होता है तो फिर विपक्ष को भी लोग घेरे में ले लेते हैं, और आपके सबसे बड़े लीडर अब एलओपी के पद पर हैं। लांबा साहब, आपका सवाल वाजिब है, पर मैं आपको याद दिलाऊं, ये कांग्रेस ने नहीं कहा। बीजेपी जब 2014 से पहले सत्ता से बाहर थी तो फेमसली उन्होंने कहा, पार्लियामेंट, किसने कहा था? स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने, वो दोनों विपक्ष के नेता थे लोकसभा और राज्यसभा में। हम ये नहीं कहते। याद करिए 10 साल तक हर बार जब राहुल गांधी जी खड़े होते थे, मल्लिकार्जुन जी खड़े होते थे, तो आप हमारा माइक बंद कर देते थे, प्रजातंत्र की आवाज सुनी नहीं जाती थी। पर अगर प्रधानमंत्री भी गलत बयानी जनता के सामने लाना, क्या प्रधानमंत्री भगवान है कि वो अगर झूठ बोलें तो उनकी झूठ को झूठ और हमारा सच भी झूठ? तो स्पीकर साहब कहते हैं ना कि प्रोसीडिंग से जाइए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। देखिए आदरणीय मित्र, किस प्रकार का व्यवहार वहां है, किस प्रकार का आचरण है, किस प्रकार का पक्षपात है, किस प्रकार का दुराग्रह है लोकसभा के अंदर,
उससे आप वाकिफ हैं। की बात करते हैं तो रणदीप जी, एक चीज तो है, मेरे को भी 20 साल करीब करीब हो चुके हैं, सीबीआई को मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मुझसे कोई एक गलती हो गई, मैंने कुछ सही नहीं किया, लोगों ने मुझे उसकी सजा दे दी, हमें 2014 में बाहर कर दिया, पर क्या आपको लाइसेंस दे दिया कि आप उससे दुगना गलत करोगे? ये भूल गए कि इस देश में 75 वर्ष में पहली बार 2 चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल की सलाखों के पीछे रखा गया। एक जेल से हाई बाहर कोर्ट है, को। एक अभी भी जेल के अंदर है, कोई तो बात उनकी नहीं। जो जुडिशन है, जो पूरी तरह से जो हाई कोर्ट को उनको जमानत या सुप्रीम कोर्ट को जमानत देनी पड़ी। क्या कभी पहले ऐसा हुआ? क्या नजदीक आएगा, ईडी और इनकम टैक्स सबसे पहले पहुंच जाएगा और उसके बाद सीबीआई आएगी और फिर रेड शुरू हो जाएंगी। लेवल प्लेइंग फील्ड एक अंग्रेजी का शब्द है, यानी आप इधर बैठे, मैं इधर बैठा हूं, लगभग डिस्टेंस बराबर है, जिसको लोग वोट देंगे वो जीत जाएगा। बीजेपी क्या करती है और आपके ये सामने है, कई बार मीडिया दिखाता है, कई बार मीडिया मजबूर हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे मीडिया हाउसेस पर भी ईडी की रेड पड़ चुकी है। तो जब लेवल प्लेइंग फील्ड को आप तोड़ देंगे तो फिर अपने आप प्रजातंत्र पर हमला बोला जाएगा। ये करना कि ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई को हम बीजेपी के फ्रंटल करते, न्यायपालिका पे तो भरोसा होगा, न्यायपालिका पे तो भरोसा होगा, ईडी के बाद तो न्यायपालिका में मामले जाते हैं। और जैसा आपने कहा 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का, मैंने भी उसी से कोर्ट निकाला कि भाई एक को तो जमानत हो गई, एक अभी भी जेल में है। मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, क्योंकि आपका जवाब उस सवाल में है। 5 सीनियर मोस्ट जजेस को सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम की रिकमेंडेशन के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनाया गया, इसलिए कि उनमें से एक ने उत्तराखंड सरकार की एक नीति क्वॉश कर दी थी। जिस प्रकार के फियर में, जिस प्रकार के डर के माहौल देश ने देखा है, बहुत कम लोग हैं राहुल गांधी की तरह जो निडर हैं, निर्भीक हैं और जो सत्य बोलने से डरते नहीं। आप मेरे हरियाणा के जरूर जवाब देके जाइएगा, वरना लोग कहेंगे कि रणदीप जी मिले और विनोद लांबा ने भी सवाल नहीं पूछे। आप लोगों को हरियाणा में लग क्या रहा है? इतने जोश में हैं, इतने चेहरे खिल रहे हैं कांग्रेस के, ऐसा क्या दिख रहा है कांग्रेस को? और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या कांग्रेस अकेले जाने चाहिए, क्योंकि इंडिया ब्लॉक के साथ आप लोकसभा चुनाव में गए थे और अब लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में कोई चांसेस हैं कि गठबंधन में जाया जाए? लामा जी, हमारे चेहरे कुछ नहीं कह रहे। हरियाणवियों का जो स्नेह और प्यार है, आपको भी पता है, हम कुछ मन में नहीं रखते। एक वो है कहावत ना कि हर शख्स मुझसे महफिल में खफा खफा सा था, मेरे होठों पे वही था जो मेरे दिल में था। हरियाणा का व्यक्ति दिल मन के अंदर छुपा कर कुछ रखता नहीं। वो क्या है हरियाणा के दिल में? मैं आपके जवाब से सुनना चाहूंगा। हरियाणा के दिल में साफ लिख दिया है उन्होंने, जो चेहरे पढ़े जा सकते हैं, करेंगे प्रभु, पर चेहरों पर। और वोटिंग परसेंटेज, क्योंकि पूरा चुनाव मैंने भी कवर किया, कैथल में भी मुलाकात आपसे हुई थी, 1.5% का डिफरेंस है। आप इतनी बड़ी पार्टी को रूल आउट कर कैसे सकते हैं? उन लोगों की भी तैयारी है, 1.5% का डिफरेंस है, 46 और 44 का रेशियो, उसमें से भी आम आदमी पार्टी दावा करती कि 4 विधानसभा सीटों पर उनकी वजह से इंडिया ब्लॉक को लीड मिली थी। आदरणीय साथी, मैं केवल आपको ये कहूंगा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। हमको जब 67 सीट आई थी ना 2005 में, एक और आप जैसे मेरे भाई पत्रकार ने मुझे कहा उस चुनाव से ठीक पहले, हमने कहा कि हमारी 65+ सीट आएंगी। सभा का एक परिणाम है, विधानसभा का एक परिणाम है। हरियाणा के लोग जब फैसला करते हैं तो वो एक तरफ फैसला करते हैं। आपने सुना है ना, 100 सुनार की एक लुहार की, वो एक ही मारते हैं। किसी की जरूरत नहीं है आम आदमी पार्टी की किसी गठबंधन की, क्योंकि एक और गठबंधन हो चुका है हरियाणा में। देखिए, गठबंधन का निर्णय पार्टी करेगी, उसके लिए मैं तो एक कार्यकर्ता हूं, अधिकृत नहीं। तो जो पार्टी के महासचिव हैं वो पार्टी के अध्यक्ष जी के साथ बैठकर सब लोगों से राय करके फिर निर्णय। सेशन खत्म होने को है और ये नाइंसाफी हो जाएगी कि एसआरके की बात करूं, और एसआरबी जो अब बन चुका है वो मैं आपसे पूछे बिना तो छोड़ूंगा नहीं आपको। बिल्कुल मत छोड़िए। एसआरके में से किरण जी चली गई, अब वीरेंद्र जी आ गए हैं। लोगों को हरियाणा की कुमारी शैलजा जी एक वरिष्ठ नेता हैं,
वो कांग्रेस की मजबूती का एक कार्यक्रम हमने शुरू किया था लोकसभा के चुनाव से पहले। लोकसभा जब चुनाव आए उसको हमने थोड़ी देर के लिए रोक दिया। ना वो रणदीप की यात्रा है, वो कांग्रेस की यात्रा है। और एक बार फिर हमने अब शुरुआत की है शहरी क्षेत्रों में और मजबूती के लिए। मुझे ये विश्वास है कि हमें इस बार और मजबूती उससे मिलेगी और कांग्रेस को 70+ सीट तक ले जाने में और ज़्यादा हम कामयाब होंगे। आप जाएंगे यात्रा में? बिल्कुल जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। दोनों पदयात्राओं में शुरुआत की है, कई कार्यक्रम हैं। मैं कैथल और जींद के अंदर अपना काम कर रहा हूं, वो उस तरफ काम कर रही हैं और धीरे धीरे ये कारवां जुड़ता जाएगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, ITV नेटवर्क मंच पे आने के लिए। और मुझे लगता है कि इतने बेबाक सवालों के जवाब जो पूछने चाहिए थे मुझे पूछे भी हैं, वरना आपको भी मजा नहीं आता, इंटरव्यू अधूरा रह जाता। ओवर टू यू उदय। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, और बहुत बहुत शुक्रिया रणदीप सुरजेवाला जी, आपने समय निकाला और आप इंडिया न्यूज़ मंच पे आए और हरियाणा पे आपने विस्तार में बातचीत की। हम शीघ्र गति से बढ़ेंगे आगे और एक और ऐसे राज्य है जहां चुनाव होने वाला है, महाराष्ट्र, उसका भी जिक्र करेंगे। मगर पहले मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जी को। कार्तिकेय शर्मा जी को मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा, आमंत्रित करूँगा, क्योंकि हम अब एक खास पुरस्कार अनाउंस करने वाले हैं। जी हाँ, ITV नेटवर्क इज वेरी प्राउड टू अनाउंस टुडे अ वेरी स्पेशल अवार्ड, और ये पुरस्कार दिया जा रहा है लेफ्टिनेंट डॉक्टर जी षणमुगा राजा को। कुड वी प्लीज हैव यू ऑन स्टेज? He is the managing director of Right Way Health International Private Limited. He's undergone a strategic study about our ancient Siddhars and their books. He understood that MUPPU, our ancient treasure, is the only solution to serve the people and create a disease-free society. He entered into the marketing industry on December 3rd, 2020, and financial empowerment. Let's please have a loud round of applause for Lieutenant Dr. G. षणमुगा राजा. उनको आज हम सम्मानित कर रहे हैं ITV नेटवर्क के इस अवार्ड से फॉर एक्सीलेंस इन हेल्थ केयर। एंड थैंक यू वेरी मच कार्तिकेय जी फॉर डूइंग द ऑनर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा, हरियाणा ही नहीं मगर एक और अहम राज्य में विधानसभा चुनाव शीघ्र गति से आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र की। जी हां, महाराष्ट्र में हमने